हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। बच्चों, कल का वीडियो जो है फिजिक्स का आप सबने देखा होगा और उसमें बहुत आप लोगों ने जो है उस वीडियो को सराहा, बहुत प्यार दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से जो है मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो आज जो है बना रहा हूँ। और कल हम लोगों ने कल की जो वीडियो थी उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैकल्पिक क्वेश्चन लगाए थे और उन 10 क्वेश्चन के साथ और भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन हो गए थे। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग एक कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट्स में अपने सारे क्वेश्चन लिख के तैयार करिए, तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस जो है उसके द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मतलब अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा जो है गलत होगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में होता है वास्तविक। ठीक है, तो कहने का मतलब है जहां आपको उत्तल दिख जाए, ठीक है, उत्तल लेंस दिख जाए, तो उत्तल लेंस जो होता है इससे बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। और अवतल लेंस जो होता है, ठीक है, इससे बने प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं बताओ, आभासी होते हैं। ठीक है, आभासी। तो यहाँ पर आभासी तो चारों ऑप्शन में, इससे तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब देखो पहले ऑप्शन में उल्टा व छोटा, दूसरा सीधा व बड़ा, सीधा व छोटा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा, सी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताओ, सी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है, इसमें आपके विकल्प हैं समतल, उत्तल और अवतल और समतल या उत्तल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बिल्कुल सीधा बनता है। तो आपको बताना है सबसे पहली बात कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग गेस करो, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो आपके यहाँ 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं कि जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण और समतल दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उत्तल भी हो जाएगा और समतल, उत्तल या समतल। तो यहाँ पर समतल दर्पण कहें या उत्तल दर्पण कहें, ठीक है, इन दोनों से प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। तो आपका जो विकल्प सही होगा इसमें डी होगा सही। ठीक है, डी विकल्प सही होगा, इसको याद रखना है। कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना। तो अनंत होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है सदैव सत्य होते हैं। पहला विकल्प है आपका केवल अवतल दर्पण के लिए, दूसरा केवल उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा केवल समतल दर्पण के लिए, चौथा उपर्युक्त में से सभी के लिए। ठीक है, तो परावर्तन के नियम की हम लोग बात करें तो परावर्तन के नियम सबसे पहले क्या होते हैं। देखो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश का वापस आ जाना, लौट आना। किसी चिकने पृष्ठ से पालिशदार तल से प्रकाश जो है टकराकर वापस लौट आना परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन ये होता किसमें है, ये दर्पण में ही होता है। ठीक है, अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2। सबसे पहला जो आपतन कोण होता है आई, वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर। दूसरा जो आपतित किरण होती है, ठीक है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब। ठीक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको तैयार कर लेना, परावर्तन के नियम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं।
तो केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, उपयुक्त में सभी, तो तीनों ही दर्पण हैं। और दर्पण के लिए कोई भी दर्पण हो, परावर्तन के नियम सही होते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प होगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए आप लोग नोट जरूर करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने क्वेश्चन जो है उठाए हैं कहीं ना कहीं से, तो वहाँ पर वो अलग नंबर है। तो यहाँ आप सीरियल से चलिएगा, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस को हम किस प्रयोग में लाते हैं। चारों विकल्प हैं, आवर्धक लेंस के रूप में, दूसरा है कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, तीसरा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, चौथा है साधारण कैमरों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें सबसे पहले, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया बोलते हैं इसको। और ये होता क्या है, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ये ठीक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका ये उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर है अवतल लेंस के विषय में, तो हमारा जो सही विकल्प होगा यहाँ पर सी होगा, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में हम जिस दर्पण का उपयोग, जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो जो है आपका अवतल लेंस होगा। अब आ जाइए, इसमें देखो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है। इसको हम साइड मिरर के रूप में बोलते हैं, कि गाड़ियों में जो जितने भी वाहन होते हैं तो ड्राइवर के पास लगा होता है ये दर्पण। पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है हम लोग इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आवर्धक लेंस के विषय में जो है उत्तल लेंस होगा। साधारण कैमरों में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, मतलब दृष्टि क्षेत्र अधिकतम का मतलब है कि ज़्यादा दूरी से बहुत बड़ी चीज़ को भी जो है दिखा देने वाला दर्पण कौन सा है, ये समझ लीजिए आप। मतलब आपको बता रहे हैं हम थोड़ा सा, जैसे ये मैंने एक दर्पण बनाया, ठीक, और ये है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण में दबे तल पर पालिश होती है और उभरे तल को परावर्तक तल बोलते हैं। तो अब सामने कोई वस्तु होगी ना, जैसे बहुत बड़ी वस्तु होगी, तब भी ये उत्तल दर्पण इसको जो है दिखा देगा। तभी तो हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। आप अगर आगे चल रहे हैं, तो आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका जो साइड मिरर होगा उसमें पीछे आ रही किसी भी वस्तु का जो है पूरा चित्र उसमें दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा, विकल्प ए होगा, कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वैसे तो आपको हम आमतौर पर बता दें कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें कुल प्रतिबिंब बनने की जो है 6 स्थितियां लगभग होती हैं। तो हमेशा याद रखो, सदैव इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बनता है। वास्तविक क्या बनता है, उल्टा। 5 स्थितियों में लगभग जो है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। एकमात्र स्थिति होती है अवतल दर्पण में कि जब प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो आभासी सीधा वाली स्थिति क्या है, एकमात्र स्थिति यह है, और वो स्थिति होती है जब वस्तु होती दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। जब
वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच होती है। तो जैसे मैंने ये एक अवतल दर्पण जो है खींच लिया है, मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा देता हूँ इसको, ये होता क्या है। और ये हमने एक मुख्य अक्ष खींच ली, ठीक है, और ये इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पर ये इसका हम फोकस मान लेते हैं, ठीक है, ये वक्रता केंद्र मान लेते हैं। तो जब वस्तु यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, ऐसे ध्रुव और फोकस के बीच में, तभी एकमात्र स्थिति यही है कि अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सदैव वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। बाकी आप वस्तु को चाहे यहाँ रखिए, अनंत पर रखिए, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखिए, या वक्रता केंद्र पर रखिए, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, या फोकस पर रखिए, इन पूरी पांचों स्थितियों में, ठीक है, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 4 और स्थिति नंबर 5, इन पांचों स्थितियों में हमेशा याद रखिए आप कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा उल्टा और वास्तविक बनता है। एकमात्र स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, तो वो स्थिति है कि जब वस्तु को आप दर्पण के थ्रू और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। ठीक, तो हमारा विकल्प यहाँ सही होगा डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग उठाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या है। देखो, इस प्रश्न में आपसे आपतन कोण पूछें, ठीक है, आपतन कोण पूछें या परावर्तन कोण पूछें, तो वो दोनों वही आएंगे, क्योंकि दर्पण में जो है परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो चाहे प्रश्न में आपसे आपतन कोण पूछें या परावर्तन कोण पूछें, दोनों की वैल्यू जो है क्या आएंगी, बराबर ही आएंगी, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका चित्र बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक जो है अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, इस पर हम पॉलिश कर देते हैं एक तरफ उभरे तल पर। अब देखते हैं हम लोग इसको। तो अवतल दर्पण में ये हमने एक जो है इसकी मुख्य अक्ष खींच ली, और ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब वस्तु को जो है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है, एक प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से जाती है, तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण है जो ये वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से जा रही है। तो वक्रता केंद्र से लंब भी होकर गुजरता है किसी भी दर्पण का, और वक्रता केंद्र से किरण भी जा रही है, और ये जैसे जाएगी, नियम है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट आती। तो जैसे गई वैसे लौट कर आई ना, तो इसका मतलब है कि विचलन तो हुआ नहीं इसका। विचलन का मतलब है अपने मार्ग से ये इधर उधर हुई नहीं, और जब अपने मार्ग से विचलन नहीं हुआ तो कोण बनने की कोई बात ही नहीं आई, तो कोण बनेगा ही नहीं, ठीक है। और जब कोण नहीं बनेगा तो इसका मतलब है हमारा जो यहाँ विकल्प होगा सही क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में परावर्तन कोण पूछ रहा है, तब भी आप 0 ही लगाइए, और आपतन कोण अगर पूछता तब भी आप क्या लगाते, 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर अच्छे से जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है अगर वस्तु की स्थिति होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, और इसमें मैं आपको एक घटना और भी पढ़ाऊंगा, इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा वैसे तो होगा सी नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। तो इसको जरा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर। तो ये हमने जो है पॉलिश कर दी इस अवतल दर्पण में, इसका एक रफली चित्र हम लोग बना के समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने ये मुख्य अक्ष खींच ली, ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, और ये वस्तु रखी हमने। अब वस्तु से पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होकर के कहाँ से आती है, फोकस से आती है, ठीक है, ये फोकस से आ गई। और फिर इसके बाद जो किरण फोकस से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, जो किरण फोकस से होकर जाएगी, तो वो परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, बताओ, समांतर हो जाएगी लगभग। तो ये चित्र थोड़ा सा अब इसमें मेजर करके हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको तो समझ लेना है कि जहाँ पर ये वस्तु है
वहीं पर ये इमेज बनेगा, ठीक है, वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इमेज यानी प्रतिबिंब भी बनेगा, और साथ में जो है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो एकमात्र स्थिति अवतल दर्पण की यही होती है कि जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु है, और जो है उसी बिंदु पर बनता है जहां वस्तु है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, और यही घटना कहलाती संयुग्मी फोकस। क्या कहलाती है, संयुग्मी फोकस। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है कि वस्तु को जहां पर रखा जाए, ठीक है, उसका प्रतिबिंब वहीं पर बने, और अगर प्रतिबिंब की जगह वस्तु को रख दें तो वस्तु की जगह प्रतिबिंब बन जाए, तब भी जो है यही घटना होती है संयुग्मी फोकस। ठीक, संयुग्मी फोकस की घटना जो है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है। ठीक है, संयुग्मी फोकस की घटना किस दर्पण में संभव, अवतल दर्पण। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा कि संयुग्मी फोकस की घटना केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, और उसकी स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। ठीक है, तो हम लोग जो है आज की वीडियो में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखा। जो कल का वीडियो था उसमें मैंने प्रॉपर आपको 10 क्वेश्चन कराए थे ऑब्जेक्टिव, और आज की वीडियो में 8 क्वेश्चन। तो लाइट चैप्टर से इतने क्वेश्चन एनफ हैं, 2 वीडियो इसकी हो गई हैं। कल का वीडियो आप विद्यार्थियों में से जिन्होंने भी नहीं देखा है तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का वीडियो भी देखिए, देखो वीडियो पूरा देखिए आप लोग, तभी कुछ समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और बस काम हो गया, नहीं, आपको एक नोट्स बनाना है, कॉपी बनानी है, और उसमें सारे क्वेश्चन लिखने हैं और राइट डाउन करना है, और उसको फिर रिवाइज करना है, पढ़ना है। देखो तभी आगे कुछ हो सकता है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। कल की वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जो है हम डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतने ही हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।